Well, a bionic brain seems like something out of science fiction, but thanks to research right here in Calgary, that fiction could soon be fact. It is the stuff of science fiction or Hollywood movies, The Terminator or The $6 Million Man, you know. Researchers at the University of Calgary have melded machine and man. You don't want to do this! Desire is irrelevant. I am a machine. Machines that act like humans. It sounds like something out of a science fiction movie, but research coming out of the University of Calgary really is a marriage between the mind and technology. Using silicone computer chips, scientists are getting closer than ever to being able to rewire and repair damaged or diseased brains. We have demonstrated for the first time that brain cells talk to the chip and chip can talk back to the brain cells. It's nanotechnology. So not only that you could receive information, but also use the same chip to pass that information to other brain cells that are located in the vicinity. The ion channels are the one that will determine the behavior of a particular brain cell or the network of brain cells. So I think the progress that is happening is now opening up the field whereby I think, developing true bionic hybrid with implantable capabilities are becoming a reality. Dr. Saeed has high hopes that one day implanted neurochips will be able to repair damaged brain activity. But for right now, this Calgary technology is something pharmaceutical companies are excited about. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी हॉचकिस ब्रेन इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सैयद नवीद से उनकी चिप के बारे में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि डॉक्टर साहब ने जो चिप डिज़ाइन की है, इस चिप के बुनियादी खदोखाल क्या हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर ब्रेन के सेल्स को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है और उनके साथ ब्रेन के सेल्स को जब रीड किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, वो रिकॉर्डिंग होती क्या है, वो तमाम चीज़ें जो साइंस फिक्शन में देखी जाती हैं, हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले मुझे एक ओवरव्यू दीजिए अपनी रिसर्च के बारे में कि आपकी ये जो रिसर्च है क्या, ये जो ब्रेन चिप मशीन न्यूरो चिप जो आपने डिज़ाइन की है पूरी दुनिया में वाह है, समझ नहीं आ रही है कि आप दिमाग में चिप लगाना क्यों चाह रहे हैं। देखिए, आपका दिमाग जो है ये कुदरत का एक मास्टरपीस है, एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे मेरे ख़्याल में बनाने वाले ने भी फ़ख्र किया है इंसानी इंटेलेक्ट के हिसाब से। और मेरे ख़्याल में तो अगर सजदा आदम को करवाया था तो वो इसी इंटेलेक्ट की बुनियाद पे था, क्योंकि कुछ सवालात किए गए, आदम ने जवाब दिए, फरिश्ते नहीं दे सके तो कहा कि इसको सजदा करो। तो ये अल्लाह ने इसको ख़ुद दिमाग को जो बनाया है एक मास्टरपीस बनाया है और ये इसमें तमाम सलाहियतें हैं, अच्छाई बुराई की भी और नेक नियति नफसी अमर हर चीज़ को देखें तो ये कुदरत का एक ऐसा सिस्टम है कि जो मेरे ख़्याल में दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का भी कॉम्प्लेक्स है। तो अब कुदरत ने आपको इतने ब्रेन सेल्स इसमें दे दिए हैं कि कुदरत ने कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई शॉर्टकमिंग हो जाती है, चाहे वो बीमारी की वजह से हो, चाहे वो इन्हीं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ हों, निसियान की बीमारी हो, या आपके यहाँ सीजर्स हैं इन्हें और डैमेज हो गया ब्रेन ट्रॉमा या इंजरी से, तो कुदरत ने कहा कि मैंने तुमको बना दिया है, इसमें अगर अब कोई ख़राबी होती है तो मैंने इतने एक्सेसिव ब्रेन सेल्स दे दिए हैं कि ये तुम्हारे उस अमर को, अगर ये जो आपने फंक्शन लॉस किया है उसको रीगेन करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब डैमेज बहुत एक्सेसिव होता है तो आप वो फंक्शन परमानेंटली लूज़ कर देते हैं। स्ट्रोक के बाद ट्रॉमा है तो अब आपके पास कोई सूरत हाल नहीं है कि आप इस ब्रेन के लॉस फंक्शन को रीगेन कैसे करें कुदरत के बनाए हुए सिस्टम में। लेकिन कुदरत ने आपको अक्ल भी दी है, आपको एक दिमाग और भी दिया है। उस दिमाग की सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए आप अब अपने तौर पे ये सोचें कि मैं इस लॉस फंक्शन को रीगेन कैसे करूं। तो और दूसरी बात यह है कि हमें ब्रेन की फंक्शनिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ये सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं और जिनका तालमेल केमिकल कम्युनिकेशन के साथ होता है ब्रेन में। तो अब आप ज़्यादा ब्रेन सेल्स की एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो आपके पास ब्रेन के फंक्शन को समझने की सलाहियत नहीं होती।
तो पहला तो हमारा एम यही था कि हम किस तरह से कोई ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाएं, ऐसी इलेक्ट्रिकल चिप बनाएं जो कुदरत के बनाए हुए निज़ाम से मुमासलत करती हो। अगर हम उन दोनों को इंटरफेस कर दें तब हमारे पास ये सलाहियत हो गई कि हम दिमाग के सेल्स की गुफ्त व शनीद को सुन सकें और उनको अपनी भी सुना सकें। तो जब आपने एक सिस्टम को सिमुलेट कर दिया तो वो एक किस्म का हाइब्रिड बन गया। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को भी ब्रेन चिप हाइब्रिड या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो दूसरी इसका मेजर फोकस ये है कि अगर ब्रेन सेल डैमेज हो जाता है स्ट्रोक, ट्रामा, इंजरी से, तो उसके फंक्शन को हम रीगेन कैसे करें, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ब्रेन सेल्स तो ऐड नहीं कर सकते। तो अगर आपने एक चिप बना ली या आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपने बना लिया कि जो ब्रेन सेल्स के साथ इंटीग्रेट हो जाए, तो आप उस लॉस्ट फंक्शन को रीगेन कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चिप आपने डिज़ाइन की है ये किस मटेरियल की बनी होती है? आप एक ब्रेन सेल को निकालते हैं और वो जिंदा होता है जब आप उस चिप के ऊपर रखते हैं और वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देता है। ये चिप का डिज़ाइन बताइए मुझे, और ये बताइए कि ब्रेन सेल को जब आप निकालते हैं उसको जिंदा छोड़ते कैसे हैं, बचता कैसे है वो जिंदा और आगे ग्रो करना शुरू कर देता है? देखिए, ब्रेन सेल्स की एक बायोलॉजिकल टिश्यू है, तो इसके साथ आप किसी भी चीज़ को मर्ज करेंगे या मिलाप करेंगे तो उसका भी बायोलॉजिकल होना ज़रूरी है। तो आप हमने जो चिप डिज़ाइन किया उसमें केमिकल इंजीनियरिंग के ऐसे पैरामीटर्स होते हैं कि वो आपको वही माहौल फराहम करती है जो दिमाग के अंदर बायोलॉजिकल टिश्यू में होता है। तो जब आप इन ब्रेन सेल्स को निकाल के चिप पे रखते हैं तो हमने वो सारा माहौल वहीं पे क्रिएट किया हुआ है कि जो दिमाग में था। वही मेम्ब्रेन्स हैं, वही एडिशन के मॉलिक्यूल्स हैं, वही न्यूट्रिएंट्स हैं, वही उसके अंदर सारे सॉल्ट्स हैं जो ब्रेन में होने चाहिए। तो जब हम उसको केमिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से ब्रेन का जो आपका पूरा माहौल है उसको जब चिप के ऊपर हम क्रिएट करते हैं तो ब्रेन सेल्स जब उस पर आते हैं तो वो समझते हैं कि ये ब्रेन का ही हिस्सा है। जिस तरह मैं ब्रेन में ग्रो करता था मैं यहाँ पे भी ऐसे ही ग्रो कर सकता हूँ। तो आपने केमिकल इंजीनियरिंग को ग्रो कर लाए, उससे आप ब्रेन सेल्स की यानी उसको बायोलॉजिकली आपने कंपैटिबल या उसकी ममासलत बना दी। अब ब्रेन सेल्स की फंक्शनिंग के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की ज़रूरत होती है, तो हमने कहा कि ऐसे इंजीनियरिंग डिवाइसेस हम डिज़ाइन करें कि जो ब्रेन सेल्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पिक कर लें, उनकी बात सुन सकें और फिर उनके साथ बात भी कर सकें। तो उसके लिए चिप के ऊपर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स जिसमें कैपेसिटर्स होता है, कैपेसिटर जो है वो ब्रेन सेल्स को गुदगुदी करता है, उसको एक्साइट करता है, उसको एक्टिवेट करता है, जैसा कि एक दूसरा ब्रेन सेल उसको एक्टिवेट करेगा। फिर जब ये एक्साइटेड हो जाता है तो इसके कनेक्शंस के ज़रिए से ये दूसरे ब्रेन सेल्स को मुतासिर करता है। तो जब वो ब्रेन सेल बात करने लगते हैं तो उनके नीचे हमने जो है वो ट्रांजिस्टर रख दिया, तो ट्रांजिस्टर उन सेल्स की बात को पता कर लेता है। तो आप एक लूप मुकम्मल करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि बायोलॉजिकली कंपैटिबल है ब्रेन सेल्स से बातें कर सकता है और ब्रेन सेल्स उससे बातें कर सकते हैं। तो ये है तो ह्यूमन इंजीनियर, जैसे आप अब उर्दू में बोलना शुरू करें और आपके पास ट्रांसलेटर है, वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता रहता है। जी जी। तो ये कि चिप के अंदर भी ये सलाहियत है कि वो ब्रेन के सिग्नल्स को ट्रांसलेट कर सके उसी ज़बान में जिसमें कि ब्रेन सेल्स गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, जब ये चिप तक पहुंच गए, ट्रांसमीटर्स ने इसको ले लिया मैसेज को, उसके बाद उसने कंप्यूटर को ट्रांसफ़र किया, कंप्यूटर इस मैसेज को रीड कैसे करेगा? क्या उसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैसेज क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, या वो सिर्फ जैसे हम कहते हैं 0-1 की तरह डायरेक्शन में इनको विजिट करेगा और फिर बताएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? देखिए, ब्रेन जो कंप्यूटर है आपको ये बता सकता है कि ये ब्रेन सेल एक्टिव हुआ है या इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हुई है। कंप्यूटर आपको ये नहीं बता सकता कि ये क्या सोचने का अमल इसमें वो हुआ, लेकिन क्योंकि आपके पास ऐसे एल्गोरिथम्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जिनसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस नेटवर्क को हमने ब्रेन में रखते और ब्रेन के इस हिस्से में होता, तो यहाँ पे जैसे सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स है, तो जब ये सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेट होती है तो इससे हम अपने हाथ को और अपने बाजुओं को और उंगलियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने एक सिंपल सी चीज़ को रख दिया
अब आप जैसे देखें आपने इस कमरे में रोशनी करनी है, आपने एक बल्ब लगाया, वायर है, आपने स्विच ऑन किया तो कमरा पूरा रोशन हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही है जैसे कि आपने एक्टिवेट किया और उधर से रिजल्ट आ गया। तो ये कंप्यूटर आपको बता देगा कि इस वक्त ये सिग्नलिंग इस वक्त चल रही है, लेकिन इसका असल मफहूम क्या है, यानी चिप के ज़रिए उसको आप समझने की कोशिश करें तो वो अभी उस नहज पे नहीं है। अगर हम ये देखें कि जैसे कि प्रोस्थेटिक लिम्स लगा लेते हैं आप, और एक बंदे ने हाथ हिलाना है, मैंने ये कप उठाना है, अगर चिप के ऊपर ये मैसेज आया कि मैं कप उठाना चाह रहा हूँ, ये चिप से जब कंप्यूटर में बात जाएगी तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इसने कप ही उठाना है, इसने कंप्यूटर नहीं उठाना? ये जो डिफ्रेंसिएशन का मैकेनिज्म है वो कैसे ड्रॉ होगा? देखिए, आप जब आपने कहा ना कप उठाने का, जब आपने अगर मैं आपके ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगा देता स्कैल्प में, या आपके ब्रेन की इमेजिंग कर रहा होता, और मैं इमेजिंग करते हुए आपके इस अमल को मैं ब्रेन सेल्स की इम्प्रिंटिंग में देखता कि आपने हाथ बढ़ाया, आपने कप को उठाया, आपने मुंह से लगा लिया, आपने घूंट ले लिया, उसके बाद आपने कप रख दिया। तो जब ये आपने इमेजिंग की इनकी ब्रेन सेल्स की, तो सर्टेन एरियाज ब्रेन के लाइट अप हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं सिर्फ इसके बारे में अगर सोचूं, मैंने सोचा कि मैं हाथ बढ़ाऊंगा, मैं इस कप को उठाऊंगा, मैं अपने मुंह से लगा के घूंट पीऊंगा, अगर मैं उस वक्त भी इमेजिंग कर रहा हूं ब्रेन की, तो वही ब्रेन के हिस्से लाइट अप हो जाते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा किस अमर के लिए, किस फंक्शन के लिए मखसूस है। तो आप इसी तरह से उन एरियाज को उसी तरह से टैप कर सकते हैं। तो अगर आपने चिप फॉर एग्जांपल ऐसे शख्स में लगा दी कि जिनका बाजू नहीं था, आपको मालूम है कि दिमाग के कौन से हिस्से में इसका लेफ्ट आर्म कंट्रोल करने की सलाहियत है। अब आप सोच तो रहे हैं, देखिए अगर आपकी उंगली कट जाती है, आपका हाथ कट जाता है, तो आपका दिमाग समझता है कि हाथ अभी भी है, और कटते वक्त जो पेन होता है जिसको हम फैंटम लिम कहते हैं, वो आपके दिमाग में रहता है, हालांकि उंगली नहीं है मगर उसका दर्द है। तो ब्रेन में वो हिस्से लाइट अप होते हैं, लेकिन क्योंकि अब आर्म है नहीं, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने एक मसनूई आर्म लगा दिया और आपने ब्रेन के उस हिस्से में जहाँ से आपका ये आर्म कंट्रोल होता है एक चिप को लगा दिया, तो जब वो ब्रेन सेल फायर करते हैं तो चिप उनकी एक्टिविटी को पिक कर लेती है। अब जब एक्टिविटी को पिक कर लेती है तो वो रिमोट कंट्रोल बन जाती है। अब ये रिमोट कंट्रोल क्योंकि आपने डिज़ाइन किया है, और आपने अपना टीवी भी आप खुद डिज़ाइन किया है, या आपने बाजू भी खुद डिज़ाइन किया है, तो आप इसको हाइब्रिड बना के उस असल हाथ की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब आप सोचेंगे कि मैंने इस वक्त इस कप को उठा के रखना है, तो दिमाग का वो हिस्सा लाइट अप होगा। जो वो हिस्सा लाइट अप हुआ तो उसने चिप को एक्टिवेट किया, जब चिप एक्टिवेट हुई तो उसने आपके हाथ को मूव मोशन में ले आई, क्योंकि वो आपका आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक लिम्ब है। अच्छा, जब इंसान कुछ मुख्तलिफ अमल करता है, चीज़ें उठाने का अमल, या जैसे कोई एथलीट है वो खेलता है कोई ख़ास खेल, तो उसके अंदर एक मेमोरी डेवलप हो जाती है, या ये जो चिप है ये भी मेमोरी डेवलप करने में काम करेगी, या इसको बार बार ये सारे अमल से गुजरना पड़ेगा? देखिए, फ्यूचर में आपके पास क्योंकि लर्निंग और मेमोरी का अभी भी एक ऐसा फंक्शन है कि हमारी इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है कि मेमोरी, एक तो मेमोरी में एक तो आपका एक्शन है, फिर मेमोरी का स्टोरेज है, फिर जब मेमोरी स्टोरेज हो जाती है उसका रिकॉल है, और ये जो रिकॉल का प्रोसेस है ये खुद एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब आप देखिए कि अगर एक बिल्ली किसी गर्म चूल्हे से एक मर्तबा जल जाए तो वो उस चूल्हे के करीब नहीं जाती, हालांकि गो के वो ठंडा भी है। लेकिन इंसान एक दफ़ा अगर जल जाता है तो उसको ये एहसास होता है कि मैं इसलिए जला कि चूल्हा गर्म था, अब मैं इसके पास जा सकता हूँ, साफ़ कर सकता हूँ जब ये ठंडा हो। तो ये जो रीप्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटीज़ है आपके इंसान के दिमाग में, ये आपकी प्लास्टिसिटी जो है ये आपको अलाउ करती है कि मेमोरी को रिट्रीव कैसे करना है, उसको रिकॉल कैसे करना है, और उसको प्रोसेस कैसे करना है। तो अगर आपके पास सिंपल मेमोरीज़ हैं कि जो आपके हिपोकैम्पस में हैं ब्रेन के, उनको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अब हमने स्नेल्स में एक्सपेरिमेंट किए थे कि एक ब्रेन सेल्स को हमने लर्निंग एंड मेमोरी के लिए ट्रेन किया,
उसके बाद से हमने उस ब्रेन सेल्स को उस स्नेल से निकाल के दूसरे स्नेल में ट्रांसप्लांट कर दिया। वो स्नेल जिसको पहले नाइव थी, उसके पास कोई लर्निंग या मेमोरी नहीं थी, उसके पास वो लर्निंग या मेमोरी आ गई जो दूसरे जानवर की थी। तो आप लर्निंग और मेमोरी को अमल को जब ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए से आप उस मेमोरी को ह्यूमन ब्रेन में भी इम्प्लांट कर सकेंगे। अभी नहीं, इन द फ्यूचर ये आपके पास सलाहियत आ जाएगी कि आप उस लॉस्ट मेमोरी फंक्शन को रीगेन कर रहे हैं कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगर मैं कहूँ कि कोई खिलाड़ी है जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करवाता है, उसका हाथ कट गया खुदा ना खास्ता, और उसके बाद आपने एक प्रोस्थेटिक लिम्ब लगा दिया, उसको हाथ लगा दिया, अभी उसके दिमाग में मेमोरी तो मौजूद है कि वो बॉलिंग पहले कैसे करवाता था, तो क्या ये नया लगा हुआ हाथ भी वैसे ही परफॉर्मेंस करेगा या उसकी मेमोरी दोबारा से डेवलप होगी? ये चिप एग्जैक्टली पुरानी मेमोरी को भी रिकवर कर सकती है? देखिए, जो बाजू का जहाँ तक ताल्लुक है, उसको अगर आपने प्लांट किया ना, तो वो सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स से उसका ताल्लुक है। तो उसमें ये है कि वो अगर आपके पास ऐसी सलाहियत है कि चिप के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ की स्पीड उतनी ही तेज़ है जितनी आपके नॉर्मल सेल्स की थी, और आपका अगर आर्म जो है उसमें भी वही सलाहियत है कि जब उसके अपने असली हाथ में थी। क्योंकि देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स में गैप है। पहले आप डायरेक्ट गुफ्तगू कर रहे थे, आपका डायरेक्ट एक्शन था, अब वो इनडायरेक्ट हो गया। जब वो इनडायरेक्ट हो गया तो उसमें डिले आता है, तो उसमें वो सलाहियत कभी भी नहीं आ सकती कि जो उसके नेचुरल आर्म में थी। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपको दूसरे लोगों को अपनी मेमोरी से ट्रेन कर सके और बता सके कि इसको तुमने ऐसे करना है, या ऐसे इन स्विंग है या आउट स्विंग है, इस तरह से तुम इसको गूगली बनाओगे, इसको तुम इस तरह से बनाओगे। वो बताने का अमल दूसरों में कर सकता है, लेकिन ख़ुद में वो सलाहियत जो कुदरत की बनाई हुई है वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि ये जो ब्रेन चिप है या न्यूरो चिप डिज़ाइन जितना भी है, इसके ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी डेवलप की जाती है और कहा जाता है कि ये इंसान के लिए मुज़र भी है। इसमें बहुत सारी नेगेटिव इम्प्लिकेशन भी हैं। जैसे कि आपने जो बातें बताई हैं, ये तो दिमाग को कंट्रोल कर सकती हैं। अगर ये किसी गलत हाथ में चली जाए तो ये टेक्नोलॉजी तो इंसान के लिए डिस्ट्रक्शन का बायस बन सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हर टेक्नोलॉजी के साथ ही ऐसा है। आप उसको टेक्नोलॉजी ही को नहीं दे दें, बल्कि कुदरत ने जो भी चीज़ें आपको यानी वदियत की हैं, जो आपने खुद भी सीखी हैं, वो आग से लेकर, आग से आप घर में हीटिंग भी कर सकते हैं और आग से घर में आग भी लगा सकते हैं, दूसरों के घरों को भी लगा सकते हैं, दूसरे घरों को भी आप आग लगा सकते हैं। तो ये उस अम्र की बददियानती मत समझ लें, या उसकी कोई यानी बुरी सिफ्त नहीं है। उसका काम सिर्फ हीट को जनरेट करना है। अब उसको आप इस्तेमाल कैसे करते हैं वो दारो मदार है। उससे अच्छाई भी क्रिएट हो सकती है, इंसानी खिदमत भी क्रिएट हो सकती है, और इस किस्म की जो है वो तखरीबकारी भी क्रिएट हो सकती है। तो हमारे यहाँ साइंस में बहुत स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस हैं जो आज तक हम लोगों ने अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस में टेस्ट नहीं किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उस वक्त तक इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि हमें ये पूरी तरह से यकीन हो जाए कि इस एक फ़र्द को इससे नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, और वो फ़ायदे ही की बुनियाद पे इस टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ाएं। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी कभी भी किसी गलत हाथों में आए। हाँ, ये क्या टेक्नोलॉजी ऐसा कर सकती है कि लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करे, लोगों के दिमाग को ऑल्टर कर सके? बिल्कुल। अभी भी आप देखिए कि बहुत से चूहे हैं जिनमें ऑप्टोजेनेटिक्स के ज़रिए से हम उनको इतना एग्रेसिव बना सकते हैं, कॉकरोच को, कि वह हर वक्त लड़ने पे तैयार रहता है। आपके अंदर जो पेन की सलाहियत है मैं उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकता हूँ, आपको पेन ही महसूस नहीं होगा, तो आप जो मर्ज़ी कर लें फिर। तो ये नहीं, अब साइंस इस तरह से तरक्की करती चली जा रही है कि वो जहन को, इंसानी दिमाग को अपने तौर पे हाईजैक कर ले, उसको मैनिपुलेट कर ले, चाहे अच्छाई के लिए जिसमें आप पेन को ब्लॉक कर दें, चाहे बुराई के लिए तो आप ऐसे जानवरों को इतना दहशतगर्द बना दें, इतना वायलेंट बना दें कि वो बेचारे दूसरों का जीना हराम कर दें। हमने जानवरों को बनाया हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے اگر ہم نچوڑ نکالے تو یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کو استعمال کر کے واپس دماغ میں بہت ساری تبدیلیاں کر سکتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انسان کو ایک صلاحیت ہے کہ اس نے اپنے دماغ کو سمجھا, اللہ کی دی ہوئی اس خوبصورت تحفے کے, اللہ کے دیے ہوئے خوبصورت تحفے کو سمجھنے کی کوشش کی, سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کرنے کے لیے بھی گامزن ہو گیا. یہی وہ صلاحیت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.